सबको प्रेज द लॉर्ड। गुरु उपदेश में हम आपको स्वागत करते हैं। इस महीना हम ओबीडियंस के ऊपर, आज्ञाकारित के ऊपर, आज्ञा पालन के ऊपर हम कुछ बातों को सीखने वाला है। और प्रभु का सबसे बड़ा पसंदीदा बात आज्ञा पालन करना है, ओबेइंग द कमांड। सो जब आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में क्या मिलता है और नहीं करने से क्या होता है, इन सारी बातों को हम बाइबल में से इस महीना पूरा हम सीखने वाला है। और स्वर्गदूत और मनुष्य दोनों के लिए फ्री विल प्रभु ने दिया है। उदाहरण, जब स्वर्गदूत स्वर्ग में इस प्रकार एक नाम दिया गया, सही ना, सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र करके, सन्स ऑफ गॉड स्वर्गदूतों को। और हम सब जानते हैं लूसीफर, वर्शिपर, उसको ऐसा नाम दिया गया मॉर्निंग स्टार। हमारे जीवन में जब प्रभु की बात मानते हैं, हमारे लिए ऐसा एक स्थान दिया जाता है, हमारे लिए एक ऊंची बातों को दिया जाता है। जब ये स्वर्गदूत प्रभु की बातों को ना मानने के बजाय क्या करना पड़ा, स्वर्गीय उस स्पिरिचुअल रेलम को छोड़ना पड़ा, हेवनली रेलम को छोड़ना पड़ा, वहाँ से नीचे गिरा गया। आज्ञा पालन करने के द्वारा जो स्थान मिली स्वर्गदूत के लिए, और उस स्थान आज्ञा पालन ना करने के द्वारा इस पृथ्वी पर गिरना पड़ा। और गिरने के वजह स्वर्गदूत आज्ञा पालन ना करने के वजह, अपने स्थान से नीचे गिरने के वजह पृथ्वी सुनसान, बेडोल, अंधकार, अंधेरा, बिगड़ा हुआ, ऐसा एक परिस्थिति बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है। हालेलुया। सुनसान, बेडोल था, और प्रभु फिर से अपने शब्दों के द्वारा उजियाला हो कहा है। और वहां पर भी चीज बात मानते हैं, है ना। प्रभु जब बनाने के लिए का शब्दों का उजियाला हो, वहां पर उसकी शब्दों को मानकर वहां पर रोशनी हुआ है, अंधेरा दूर हुआ है, उजियाला हो कहा। वहां पर भी प्रभु बात मानकर उस जगह में बदलाव आने लगे, सुनसान बेडोल दूर होने लगे, एक नया शुरुआत होने लगे। तो हमारे जीवन में आज्ञा पालन करने से एक शुरुआत को हम देख सकते हैं। प्रभु की बातों को मानने द्वारा हमारे जीवन में बिगड़े हुए बनने लगते हैं। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, छठवें दिन में इंसान को बनाया, अपनी समानता में बनाया है। और प्रभु इसलिए इंसान को बनाया है कि इस पृथ्वी को ध्यान दे, काम करे, देखभाल करे। तो प्रभु आदम को बनाकर उस वाटिका को आदम हवा को दिया है। हम सब जानते हैं इस विषय को। तब वहां पर भी हम देखते हैं आदम हवा प्रभु की बात ना माना, दे डिसोबेड द कमांड। प्रभु की बात ना मानने के द्वारा वो लोग भी पाप में गिरे, शर्मिंदा में गिरे, लज्जा में पड़े। तब प्रभु वहां पर आता हुआ शब्दों को वो लोग सुन रहे थे। ध्यान से सुनिए, बाइबल में सुनना इट इज इक्वल टू ओबीडियंस। हिब्रू में, इब्रानी में शामा करके शब्द आता है, मतलब ओबे, ओबीडियंस, आज्ञा पालन, और लिसन, सुनना। और ये सब शामा करके हिब्रानी भाषा में आता है। और ग्रीक में भी, है ना, आज्ञा पालन करना और सुनना दोनों, लिसन, ये सब एक ही मतलब अर्थ में आता है। हम आज क्या सुनते हैं, इसलिए प्रभु यीशु नया नियम में हम देखते हैं, जिसका कान है वो सुने। तो सबके पास तो कान है, लेकिन सुनने वाले कान, सुनने से जरूर पालन करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु कहा है, मेरे भेड़ मेरी बात मानते हैं
और मैं मेरे भेड़ को जानता हूँ और वो मेरे पीछे होले रहते हैं करके। हालेलुया। सो हमारे जीवन में सुनना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम सुनेंगे ज़रूर पालन करेंगे। हालेलुया। और इब्रानी में मैंने जैसे कहा है, शामा, ये शब्द टू हीड, टू लिसन, टू ओबे, ये सब एक साथ आता है। सो आदम हवा आज्ञा पालन ना करने के द्वारा जैसे स्वर्गदूत अपने स्थान में से गिरा, आदम हवा भी पाप में गिरा। तब वहां पर भी एक बिगड़ा हुआ परिस्थिति को हम देखते हैं। वो लोग शर्मिंदा से पड़े, नंगा में थे और प्रभु की बातों में से दूर हो गई। जैसे लूसीफर जो मॉर्निंग स्टार करके नाम था, वो भी गिरा गया अपने स्थान में से। यहाँ पर आदम हवा अपनी जगह को खोना पड़ा और गिरना पड़ा। तब प्रभु वहां पर ऐसा वचन में लिखा है, कर्स्ड इज द ग्राउंड बिकॉज ऑफ यू। आपके द्वारा इस पृथ्वी श्रापित होगा, जमीन। तो आज जैसे स्वर्गदूत गिरने के द्वारा, आज्ञा पालन ना करने के द्वारा जो चीज भी बिगड़ने लगा, वैसे हमारे द्वारा कई सारी चीज बन भी सकते हैं। बात मानने के द्वारा, ना पालन करने से बिगड़ भी सकता है। जैसे आदम हवा के द्वारा उस जगह काटा गया, द एर्थ विल प्रोड्यूस थॉर्न्स एंड थिस्टल्स करके लिखा है। सो आज आज्ञा पालन करना बहुत ही जरूरी है। और जिस प्रकार स्वर्गदूत अपने स्थान में से गिरा, जिस तरह मानव जाति अपनी बुलाहट से गिरा, इन सारी बातों को इस आने वाले दिन में हम सीखेंगे। और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला सामुएल 15 का 23 में लिखा है, ओबीडियंस, सामुएल कहता है ना, बात मानना बलिदान से उत्तम, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस करके लिखा है। बात सुनना प्रभु बहुत पसंद करता है। यदि बात हम सुनेंगे जरूर हम मानेंगे। आज हम ध्यान देकर सुनना है, कान लगाकर सुनना है और दिल से सुनना है, क्योंकि प्रभु की वचन को पालन करने के द्वारा बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम हो सकता है। और सामुएल कहता है ना, अडमंट है ना, इट इज बात मानना। कई बार हम बात मानने में से रुक जाते हैं। इट इज इक्वल टू विचक्राफ्ट। आज हम जो बातें मानना था, अडमंट है ना, जिद पकड़ना, काला जादू टोना की बराबर करके लिखा है। कई सारी चीज हम सुनने में देर करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है क्विक टू लिसन, सुनने में तेज होना है। क्या सुनना है? प्रभु की वाणी सुनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा अब्राहम को प्रभु की बात मानकर वो चलने लगे। आज हम भी प्रभु की बात मानकर चलना है। जैसे हम देखते हैं आदम हवा दोनों शर्मिंदा के साथ उस वाटिका से एक पेड़ के पीछे छुप गए थे। वो लोग पत्ता ओढ़ कर, फिर भी उनको पता चल रहा नंगा है। अपनी मेहनत करने के बाद भी, खुद पत्ता ओढ़ के रहने के बावजूद में भी वो लोग अपने शर्मिंदा को छुपा नहीं पाया। उनको खुद सेंस हो रहा है हम शर्मिंदा में गिरा गया करके। तब परमेश्वर की आवाज वो लोग सुनना। परमेश्वर उस वाटिका में आते समय वो लोग क्या सुना? परमेश्वर आता हुआ शब्द सुनकर भय छा गई। वो लोग सुना है। इट इज, आई बिलीव इट इज इक्वल टू ओबीडियंस। आई बिलीव इट इज इक्वल टू ओबीडियंस। वो लोग सुना है, डर गया और प्रभु की आवाज सुनकर, अब आदम तू कहाँ हो करके पूछा। मैं तो नंगा हूं, मैं पाप में गिर गया हूं करके बोलने के समय प्रभु आकर उसको मदद करने के लिए आ रहा है। जैसे उड़ाव पुत्र अपनी सोच में आया और वापस आते समय पूर्ण रूप में बात मान के आ रहा है, पिता की बातों को लेकर आ रहा है। वहां पर उनकी सोने की अंगूठी मिला है, जूता पहना गया, अच्छा वस्त्र हुआ। देयर वाज अ सेलिब्रेशन। आज आज्ञा पालन करने के द्वारा, बात सुनने के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम हो सकते हैं।
इस एपिसोड के द्वारा प्रभु आपका आशीष करे। आने वाले दिन में और कुछ बातें हम सीखेंगे, और जो जो लोग आज्ञा पालन किया है किस प्रकार की आशीष हुआ है, आज्ञा पालन ना करने के द्वारा जो जो नुकसान हुआ है, इन सारी बातों को हम आने वाले दिन में हम सीखेंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।